हैज़ योर किड्स टीचर एवर टोल्ड यू कि आपका बच्चा तो क्लास में बोलता ही नहीं है, और आप एज पेरेंट सोचने लगते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, घर पे तो बहुत बोलता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, क्वेश्चंस पूछता है, स्टोरी सुनाता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये शाइनेस का इशू है? क्या कॉन्फिडेंस इशू है? क्या इस बात पे पेरेंट्स को कंसर्न होना चाहिए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, और वीडियो के एंड तक आप समझ पाएंगे कि कब ये बिल्कुल नॉर्मल है और कब बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर विद अनदर पेरेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मॉम्स हार्ट हेवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बात, अगर आपका बच्चा घर पे बिल्कुल कंफर्टेबली बोलता है तो यूजुअली प्रॉब्लम इंटेलिजेंस में तो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं है, और कॉन्फिडेंस में भी नहीं है। बहुत बार हम पेरेंट्स ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद हमारा बच्चा शाय है, या कॉन्फिडेंट नहीं है, या दूसरे बच्चों के साथ जेल अप नहीं करता, या दूसरे बच्चों के साथ इतना सोशल नहीं है। बट रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। हर बच्चे का एक कंफर्ट जोन होता है, और घर पे उनको कोई जज नहीं करता है, सो दे आर देयर नॉर्मल ट्रू सेल्फ एट होम। अगर गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं। तो कई बार जब वो किसी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, सो समटाइम्स दे लाइक टू ऑब्जर्व द न्यू एनवायरनमेंट। कुछ बच्चे होते हैं जो रूम एंटर करते ही नॉर्मल रहते हैं, जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। बट कई बच्चे होते हैं जो पहले वार्म अप होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल सेल्फ में आते हैं, और दोनों सिचुएशंस बिल्कुल नॉर्मल है। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्वाइट होना और कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होना दोनों सेम चीज़ नहीं है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा स्कूल के बारे में सोचते हैं। 20 to 30 किड्स, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू टीचर्स, न्यू रूल्स। बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, क्या थॉट्स चल रहे होंगे? व्हाट इफ आई से समथिंग रॉन्ग? बच्चे मुझ पर हंसेंगे, टीचर क्या सोचेगी, अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो सब मुझे जज करेंगे। कई बच्चे नेचुरली बोल देते हैं, और कई बच्चे पहले ऑब्जर्व करते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते हैं और फिर बोलते हैं। सो एवरी किड टेक्स हिज और हर ओन टाइम, और ये चीज़ सिर्फ स्कूल पे अप्लाई नहीं होती है। फैमिली फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज, मीटिंग फ्रेंड्स, डांस क्लासेस, नई ट्यूशन में जाना। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है फेमिलियर चेहरों में, फेमिलियर लोगों के बीच में, वैसे ही वो अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू कर देता है। सो इट्स ओके इफ द किड इज टेकिंग टाइम फर्स्ट टू ऑब्जर्व एंड देन स्टार्टिंग टू ओपन अप। इसलिए क्वाइट चाइल्ड को कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम समझना सही नहीं है। कभी कभी किड्स आर जस्ट ऑब्जर्विंग, टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम and then starting to open up to their new environment. लेकिन यहाँ पेरेंट्स कई बार एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जो सिचुएशन को और डिफ़िकल्ट बना सकता है। अगर टीचर ने कह दिया कि आपका बच्चा तो बोलता नहीं है, तो हम घर आके शुरू हो जाते हैं, अपने बच्चे को कहने लगते हैं, तुम ज़ोर से बोला करो, चुप क्यों रहते हो, क्लास में सबसे बात किया करो, मैम को जवाब दिया करो। हमारी इंटेंशन एज पेरेंट्स गलत नहीं होती है, हम हेल्प ही करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों को लगने लगता है कि क्या वो कोई परफॉर्मेंस टेस्ट दे रहे हैं, और जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी ही एंजाइटी बढ़ जाती है, और जितनी एंजाइटी बढ़ जाती है उतना ही मुश्किल हो जाता है आपके बच्चे के लिए ठीक से बोलना, ठीक से एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उन्हें टाइम दीजिए, उनके स्मॉल अटेम्प्ट्स को नोटिस कीजिए, हर बार उनकी तरफ से आंसर मत कीजिए, पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए फोर्स मत कीजिए। कॉन्फिडेंस प्रेशर से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस सेफ एक्सपीरियंसेस से बनता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, कब हमें सिर्फ पेशेंस रखनी चाहिए और कब प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोचना चाहिए? सबसे पहले डोंट पैनिक,
मैं यहाँ कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं करने वाली हूँ, बट कई बार कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिन्हें हमें एज पेरेंट्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर क्लास में आपका बच्चा बिल्कुल इंटरैक्शन नहीं कर रहा है, महीनों से उसने ज़्यादा बात नहीं की है, फेमिलियर क्लासमेट्स के साथ भी ज़्यादा बात नहीं करता है, क्लास पार्टिसिपेशन इफ़ेक्ट हो रही है, या जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो एकदम से फ्रीज हो जाता है, तो हो सकता है अंडरलाइंग रीज़न एंजाइटी हो। कुछ बच्चे सिलेक्टिव म्यूटिज्म जैसी कंडीशन भी एक्सपीरियंस कर रहे हो सकते हैं। अगर आप ये सारे साइंस को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बच्चों में, तो आप पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड प्रोफेशनल के साथ इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करिए। जल्दी सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं है, वो पेरेंटिंग की स्ट्रेंथ है। अगर आपका बच्चा बाहर चुप रहता है, क्वाइट रहता है, तो आप एज पेरेंट्स ये 5 चीज़ें याद रखिए। प्राइवेट कॉन्फिडेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस से पहले आता है। कनेक्शन करेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी और जहाँ भी पॉसिबल हो, बच्चे को खुद बात करने दीजिए। रिजल्ट नहीं, एफर्ट एप्रिशिएट कीजिए। और सोशल सिचुएशंस में वार्म अप का टाइम ज़रूर दीजिए। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्लॉसम करने का टाइम अलग अलग हो सकता है, और हमें एज पेरेंट्स उन्हें ये टाइम देना है। मैं आज का वीडियो इस थॉट के साथ एंड करना चाहती हूँ कि एक क्वाइट चाइल्ड ज़रूरी नहीं है इनसिक्योर चाइल्ड हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा आज कम बोलता है वो लाइफ में स्ट्रगल करेगा। कभी कभी जो प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की लगती है, वो कई बार सेफ्टी की प्रॉब्लम होती है। आपका बच्चा कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है, कितना सेफ फील कर रहा है। डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपका बच्चा घर पे बहुत बोलता है बट किसी न्यू एनवायरनमेंट में कम बोलता है या चुप रहता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।